स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन अकरेंस ऑफ सिलिकॉन के सिलिकॉन की अकरेंस पे हम मजीद कुछ बात करते हैं। सिलिकॉन जो है वो मेनली जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद होता है, यानी SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नेचर में मौजूद होता है जी। हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में इसके कुछ स्ट्रक्चर्स की बात की, ठीक है जी। अभी हम इस पे बात करेंगे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब मेटल के ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो क्या होता है जी। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब मेटल के ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, यानी मेटालिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है, तो कम्प्लेक्स सिलिकेट्स देता है जी। और मेटालिक ऑक्साइड्स क्या हैं वो मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले जी Al2O3, ठीक है जी, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसी तरह कैल्शियम, ये मेटल है और साथ ऑक्सीजन जब इसके अटैच हो जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड है K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। ये जो हैं ये मेटालिक ऑक्साइड हैं। जब ये कंबाइन करेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें क्या हासिल होगा जी कि हमें कम्प्लेक्स सिलिकेट जो है वो हासिल होंगे, कम्प्लेक्स सिलिकेट। और वो कम्प्लेक्स सिलिकेट क्या हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। कम्प्लेक्स सिलिकेट्स क्या होते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड कि जिनमें एनायनिक सिलिकॉन कंपाउंड मौजूद होते हैं, ठीक है। एनायन कहते हैं नेगेटिव चार्ज जिस पे, और कैटायन कहते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। मगर जहां पर एनायनिक सिलिकॉन कंपाउंड मौजूद होते हैं तो उनको हम कहते हैं जी कि वो सिलिकेट हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि सिलिकॉन अगर 6 फ्लोरीन के साथ अटैच हो, ठीक है, हेक्साफ्लोरोसिलिकेट जिसे कहते हैं, तो ये जो है इस पे -2 चार्ज होगा, इस पे -2 चार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एनायनिक कंपाउंड है, यानी एनायनिक सिलिकॉन कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड को जिन पे नेगेटिव चार्ज हो और सिलिकॉन साथ अटैच हो तो इनको हम कम्प्लेक्स सिलिकेट कहते हैं, सॉरी सिलिकेट कहते हैं, इन्हें हम सिलिकेट कहते हैं। तो कम्प्लेक्स सिलिकेट क्या होते हैं कि एट लीस्ट जो है अगर मैं ये बताऊं आपको कम्प्लेक्स सिलिकेट के मतलब, तो कम्प्लेक्स सिलिकेट क्या होते हैं कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेंगे तो कम्प्लेक्स सिलिकेट हमें हासिल होंगे। कम्प्लेक्स सिलिकेट जो हैं उनमें जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सिलिकेट्स हैं उनमें मोस्टली जो है वो एल्युमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से सिलिकेट्स हैं और उनके क्या यूजेस हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहला जो है वो फील्ड स्पार है, फील्ड स्पार। और ये भी जो है ये एल्युमिनियम का सिलिकेट है, यानी इसमें एल्युमिनियम मौजूद होगा, फील्ड स्पार। और इसका अगर मैं केमिकल फार्मूला लिखूं तो इसका केमिकल फार्मूला ये है जी, आप लिख सकते हैं पोटेशियम भी है इसमें, एल्युमिनियम है के एल्युमिनियम Al जो सिंबल है ये एल्युमिनियम के लिए यूज हो रहा है, Si3 सिलिकॉन के लिए यूज कर रहे हैं सिंबल, और O8 ये क्या है जी, ये इसका केमिकल फार्मूला है फील्डस्पार का। और ये किस लिए यूज होता है जी, ये सेरामिक्स में यूज होता है, यानी ये जो आप बर्तन वगैरह बनाते हैं, पोट्री में यूज होता है, एज अ अब्रेसिव यूज होता है, यानी कि पॉलिशिंग एजेंट जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिश वगैरह करने के लिए भी ये यूज होता है, तो इसको हम एब्रेसिव कहते हैं, यानी एब्रेसिव है ये। उसके बाद मैंने बात की कि पोट्री में यूज होता है, यानी ये जो बर्तन बनाते हैं। सेरामिक्स क्या होते हैं, अगर मैं सेरामिक्स को डिफाइन करूं तो इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक सॉलिड होते हैं, ठीक है, जिनको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करके जो है हम प्रिपेयर करते हैं। इससे हम जो है क्या प्रिपेयर करते हैं कि इससे हम मुख्तलिफ जो है बर्तन वगैरह प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट जो है वो बात कर लेते हैं सेरामिक्स, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी एक और कम्प्लेक्स सिलिकेट है, और वो क्या है जी, वो है जी काओलिन। और काओलिन क्या है, इसे हम चाइना क्ले भी कहते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं केमिकल फार्मूला लिखूं तो वो होगा जी Al2Si2, ठीक है जी, O5 और OH जो है इसका आ जाएगा 4। तो ये क्या है जी, ये काओलिन है, चाइना क्ले हम इसे कहते हैं, और ये भी बर्तन वगैरह बनाने के काम आता है, क्रॉकरी में यूज होता है, ठीक है जी। इससे भी हम पॉट वगैरह जो है बनाते हैं जी।
अच्छा जी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो थर्ड जो कम्प्लेक्स सिलिकेट है वो है जी मीका। मीका, और मीका का भी केमिकल फार्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये मैंने बताया आपको कि मीका क्या है जी, इसका ये केमिकल फार्मूला है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पे काम आता है, यानी जहां पे हमें बिजली यानी करंट फ्लो ना करवाना हो जिस जगह से, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के तौर पे और जहां पे हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस करवानी हो हमें, वहां पे हम मीका यूज करते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करना होता है, उनमें हम मीका यूज करते हैं जी। वो मीका से बनाते हैं या मीका वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाक की। टाक एक और जो है वो कम्प्लेक्स सिलिकेट है। इसका फार्मूला भी मैं लिख लेता हूं, और इसका मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, आपको दिखा देता हूं। तो ये आप देख रहे हैं कि टाक जो है इसका जो केमिकल फार्मूला है, और ये सेरामिक्स, ये भी सेरामिक्स में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एस्बेस्टॉस। ठीक है जी, एस्बेस्टॉस, उसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एस्बेस्टॉस क्या होता है जी, कि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है जी, ये भी मैग्नीशियम का सिलिकेट है, यानी इसमें मैग्नीशियम है, Mg3SI4। ठीक है जी, O12 ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसका, या फिर इसका हम जो एक और लिख लेते हैं कि मैग्नीशियम 3 और Si2O5 और OH लिख लेते हैं 4, OH4। ये भी जो है हीट इंसुलेशन के तौर पे काम आता है, फायर प्रूफिंग होता है, ठीक है। तो एस्बेस्टॉस ये क्या है जी, ये कम्प्लेक्स है। और कौन सा कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स सिलिकेट है, ठीक है। और कैसे हासिल हुआ कि जब हमने मेटालिक ऑक्साइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया, तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स सिलिकेट हमारे पास आ गए। तो ये आपने देखा। इसके बाद मैं आपको इनकी शेप्स दिखा देता हूं कि ये जो हैं फिल्डस्पार है, काओलिन है, मीका है, टाक है और एस्बेस्टॉस है, ये किस फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये जी आप देख रहे हैं कि इनकी फॉर्म्स हैं। ये देखें, फिल्डस्पार जो है ये इस तरह से होता है। काओलिन जो है, चाइना क्ले जिसे हम कहते हैं, वो इस तरह से मौजूद है। मीका है और टाक है, इसको भी आप देख सकते हैं। और एस्बेस्टॉस जो है वो ये मौजूद है। टाक को हम सोप स्टोन भी कहते हैं जी, सोप स्टोन भी हम कहते हैं इसे। ठीक है जी। तो ये था जी अकरेंस ऑफ सिलिकॉन, जो कि आज हमने देखा। और इसकी जो है कम्प्लेक्स सिलिकेट हमने देखे कि जो सिलिकेट जो बने उनके क्या यूजेस हैं और वो किस तरह के होते हैं, ये आज हमने देखा।